कुमार बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि सम्राट चौधरी के कुछ फैसलों पर जेडीयू की तरफ से अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। खास तौर पर सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन और यूपी पुलिस की तरह से बिहार में भी कथित मुठभेड़ के सहारे पुलिस की मुश्किल बने लोगों को ठिकाने लगाने की कोशिश। जेडीयू की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं कि जब कानून अपना काम कर सकता है तो सरकार को कानून हाथ में लेने की आखिर क्या जरूरत है। और अब नीतीश कुमार अलग से सक्रिय हो गए हैं, तो बीजेपी की तरफ से कोशिश तो हो रही है कि नीतीश को कोई मौका नहीं दिया जाए। अपने करीबियों को नीतीश के आसपास तैनात कर दिया है, लेकिन नीतीश क्या सोच रहे हैं ये बात तो नीतीश के करीबियों को ही नहीं पता चलती है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार की सियासत में बदलाव की इसी आहट पर करेंगे बात कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर लेने वाले हैं यू टर्न या फिर वो सिर्फ बीजेपी पर दबाव बनाने की कर रहे हैं कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर करे और इसकी वजह भी आप जानते हैं। जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, बीजेपी बिहार पर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी जिसका सपना वो कई सालों से सजा रही थी। बिहार में अपना सीएम स्थापित करके बिहार में खुद को मजबूत करना अकेले के दम पर, यही बीजेपी चाहती थी। लेकिन नीतीश कुमार के रहते ऐसा नहीं हो सकता और इसीलिए नीतीश को हटाने की लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार भी पक्के खिलाड़ी हैं और अब वो बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी की पूरी चाल समझ चुके हैं। नीतीश कुमार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, यानी वो बिहार में अपनी पार्टी को दोबारा से मजबूत करने में जुट गए हैं। दरअसल ये दावे तब होने लगे जब नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। अब उनके इस तरह अचानक कार्यालय पहुंचने की खबर ने सियासत को गरमा दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह रही कार्यालय पहुंचकर नीतीश का नाराज होना। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आखिर मामला क्या है पूरा जिस पर बवाल मच गया है। दरअसल बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में तब हलचल मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उनके अचानक पहुंचने से खुद पार्टी के नेता ही हक्के बक्के रह गए और तो और चर्चा ने जोर तब पकड़ा जब उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया और संगठन के कामकाज की जानकारी ली। उनकी सक्रियता ने सियासत को गरमा दिया और सबसे ज्यादा बेचैन किया है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जितना उन्हें साधने की कोशिश कर रही है उतना ही नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए इसे समझते हैं। आप जानते हैं नीतीश कुमार तो लगातार सक्रिय बने हुए हैं, खासकर जब से सीएम की कुर्सी उनके हाथ से गई है उसके कुछ दिनों बाद से वो एक्टिव हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि इस बार नीतीश का अचानक कार्यालय पहुंचना इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया है। तो आपको बता दें कि इसकी वजह नीतीश कुमार की नाराजगी है। बता दें कि प्रदेश कार्यालय में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कामों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मेरे कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है। अब पूर्व मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद कार्यालय में मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ता कुछ देर के लिए असहज नजर आए, यानी कि चौंक गए। और तो और नीतीश की इस नाराजगी को बीजेपी के साथ अंदर खाने चल रही खींचतान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार को महसूस हो गया है कि उनकी पार्टी पर उनकी पकड़ ढीली हो गई है और इसके पीछे की वजह बीजेपी ही है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार अब समझ चुके हैं कि बीजेपी अंदर ही अंदर उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार के तेवर ने बता दिया है कि वो ऐसा होने ही नहीं देंगे, यानी ये बीजेपी का सपना सपना ही रह जाएगा। और ये दावे तब किए जाने लगे जब नीतीश कुमार ने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले चर्चा चल पड़ी थी कि नीतीश कुमार को मोदी कैबिनेट में बड़ा पद दिया जा सकता है। चर्चा तो ये भी चल रही है कि डिप्टी पीएम का पद ऑफर करके ही उनसे सीएम पद लिया गया था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी, बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया। खबर ये आ रही है कि उन्हें डिप्टी पीएम नहीं बनाया जाएगा। इससे भी वो नाराज हैं और इसी के बीच उन्होंने अभी ऐलान कर दिया कि वो कोई भी पद नहीं चाहते, यानी वो मंत्रिमंडल में नहीं जाना चाहते। इशारों में उन्होंने ये संकेत दे दिया कि वो बिहार की राजनीति को छोड़कर नहीं जाना चाहते और उनके इस इनकार को अब राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। तो जानकारों का मानना है कि नीतीश बीजेपी की चालाकी समझ चुके हैं। नीतीश जानते हैं कि बीजेपी उन्हें बिहार से दूर करने की कोशिश कर रही है, जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए नीतीश ने बीजेपी की कोशिश पर पानी फेर दिया
और बीजेपी की लाख कोशिश के बाद नीतीश के कदम नहीं रुक रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों नीतीश कुमार से मिलने के नियमों को सख्त किया गया, यानी सुरक्षा पहरा और सख्त किया गया था, जिससे यह पता चल सके कि नीतीश कुमार कब किससे कितनी देर के लिए मिलते हैं। सुबह 8 बजे जब नीतीश के दरवाजे किसी भी आम आदमी तक पहुंचने के लिए खुले रहते थे, उन्हें बंद कर दिया गया। उसी का तोड़ अब नीतीश कुमार ने निकाल लिया और बता दिया कि नीतीश को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दरअसल ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि जब जेडीयू का जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक जेडीयू प्रदेश कार्यालय नीतीश कुमार पहुंच गए थे। उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी की। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को संगठन से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और पुराने मामले जो लंबित पड़े हुए हैं उनका समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यानी उन्होंने बिहार की जनता का भरोसा एक बार फिर जीतने की कोशिश की है, उन्होंने जनता से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है और ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वो जनता के लिए तत्पर हैं और बिहार छोड़कर नहीं जाने वाले। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी संकेत दे दिया कि बिहार में अभी जेडीयू है और आगे भी रहेगी, और इसीलिए उनका ये दौरा राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों दृष्टि से बहुत अहम माना जा रहा है। तो चलिए अब इस दौरे के राजनीतिक मायने क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। अक्सर चुनाव या फिर किसी बड़े राजनीतिक फैसले से पहले नीतीश कुमार खुद मोर्चे में उतरते हैं। अचानक कार्यालय पहुंचकर वो ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी का पूरा नियंत्रण अभी भी उनके हाथ में है और कार्यकर्ता आगामी चुनौतियों के लिए अलर्ट रहें। इसके अलावा नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अपने सहयोगियों को यह एहसास दिलाना कि जेडीयू अपने दम पर खड़ी है और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है, उनकी पुरानी रणनीति रही है और यही वो एक बार फिर अपना रहे हैं जब वो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा पार्टी के नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करके वो राज्य की राजनीतिक नब्ज और सहयोगियों के साथ चल रहे गठबंधन की जमीनी हकीकत का फीडबैक लेते हैं, जिससे वो कोई बड़ा फैसला ले सकें। अब एक सवाल ये है कि आखिर इस दौरे से बीजेपी की धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत में देखा गया है कि जब भी नीतीश कुमार ने पार्टी विधायकों की अचानक बैठक बुलाई है या फिर पार्टी कार्यालय में वो अचानक से ऐसे पहुंच गए हैं, तो उसके कुछ ही समय बाद राज्य में बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए हैं। और यही पैटर्न बीजेपी के नेताओं की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होता है और इसीलिए बीजेपी परेशान है। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अचानक जेडीयू दफ्तर जाना केवल एक दौरा नहीं है, बल्कि राजनीतिक शतरंज पर चला गया एक मोहरा है। यह बीजेपी को यह याद दिलाने का तरीका है कि बिहार की राजनीति का स्टीयरिंग व्हील अभी भी नीतीश कुमार के ही हाथों में है और गठबंधन को उनकी शर्तों का सम्मान करना होगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।